हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में राष्ट्रपति के सभी महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर को स्लाइड किया हुआ है ताकि आप लोग का साथ साथ में रिवीजन भी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। तो दोस्तों, संसद का एक अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है। इंपॉर्टेंट रहेगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 54, इसमें बात कही गई है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 143 है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक योग्यता नहीं है? तो दोस्तों पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों ये भारत के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है इसकी, ठीक है, भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के चुनाव हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति चुनाव हेतु, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होना आवश्यक है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए? तो दोस्तों 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की कम से कम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों ये निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चुनाव संबंधित कोई विवाद हो जाए तो इसको जो है उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटा सकते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के आवश्यक हैं? ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो दोस्तों 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जा सकती है? तो दोस्तों किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है? तो दोस्तों 14 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति के पास अधिकार है किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा का अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा है? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। तो दोस्तों वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए जेल भी गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 87 में प्रावधान है कि संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, यानी वीटो पावर का वर्णन किया गया है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो पावर का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो दोस्तों अभी इसका दोस्तों आंसर चेंज हो चुका है, ठीक है। वर्तमान में ये स्थगित कर दिया गया है, पहले 2 था, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आंसर मिलेगा अगर 2 तो लगाइएगा, अगर कोई नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में कहा गया है
कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से किसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे कम अवधि के लिए पदभार किसने संभाला था राष्ट्रपति ने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए प्रभावशाली रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने दिन के लिए भीतर भरना आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने दिन के भीतर भरना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन है 5 लाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ दोस्तों वीटो होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितने तरह की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, पहला है पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, ये 3 वीटो हैं राष्ट्रपति को प्राप्त। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपातकाल के समय? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 में कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो दोस्तों एम हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष यानी विजिटर कौन होता है? तो दोस्तों भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष विजिटर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि के लिए बना रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 57 में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 सप्ताह तक। ठीक है,
इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? तो दोस्तों संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा कौन सा तीसरा अंग है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 86 यह अधिकार देता है राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद में संदेश भेजने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में कहा गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, या इसे कहा जाता है राज्य में आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 356 में इसकी बात की गई है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा का अधिकार है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया सकता है? तो दोस्तों 12 सदस्यों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो दोस्तों बिहार राज्य से थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों 15,000 रुपये। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 59 में। ठीक है, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को बताता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 55। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 4 वर्ष का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों 2 बार। ठीक है, अधिकतम 2 बार अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो दोस्तों किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 359, ठीक है, 359 जो है संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है। तो दोस्तों एक भी नहीं, अभी तक एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ भारत में महाभियोग नहीं चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति के कार्य का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है। तो दोस्तों अधिकतम 6 महीने के लिए जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। तो दोस्तों ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। आप लोग दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। तो इसको याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में वीटो पावर इस्तेमाल करने वाले ये 3 लोग हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकटरमन और ज्ञानी जैन सिंह। आपको इसमें बताना है कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने वीटो पावर इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।